हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सौरिया के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है। एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक, मतलब जिन सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते आप उनके जवाब साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से कैसे देंगे, इसको मैं बताऊंगा। और मैं आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ कि RAS 2021 RPSC में आया हुआ एक सवाल है और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस सवाल के यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम इन चारों ऑप्शंस में से इसका एक उत्तर निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 30 है और जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से 29 तक के पार्ट नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले सवाल को। क्वेश्चन कि गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र यानी गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है। RAS 2021 RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया हुआ एक सवाल है। ऑप्शन 1 जालौर, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 नागौर, ऑप्शन 4 पाली, ठीक है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपको इस सवाल के यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको आंसर कैसे निकालेंगे साइकोलॉजिकल ट्रिक से। देखो, मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है, क्योंकि राजस्थान जीके का सवाल है तो मैं राजस्थान का एक मैप बना दिया है मैंने इसको, ठीक है। और पर ढंग से नहीं बनाया, थोड़ी गड़बड़ है इसमें। मतलब राजस्थान का मैप तो ऐसे ही है, पर बनाया थोड़ा ऐसा ही है, हल्का सा, पूरा क्लियर कट नहीं बनाया, ठीक है। तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वैसे ही सही है, ठीक है। आइए इसके ऑप्शंस देखो, मैं आपको साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ एक एग्जामिनर की। किसने जो चार ऑप्शंस रखे कैसे, देखो चूरू को तो यहाँ है, नागौर यहाँ है, पाली यहाँ पे है और जालौर यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी बताई थी कि एग्जामिनर क्या करता है कि जो भी काम की चीज होती है, जो भी काम वाली चीज होती है, मतलब उत्तर जो होता है उसको बीच में रखने की कोशिश करता है ज्यादातर। वो बात मैंने आपको गणितीय तथ्यों में बताई कि जब भी कोई सवाल का उत्तर गणितीय तथ्यों में से होता है, मान लो कि चार ऑप्शन आपके ऐसे हैं कि 12, देखो 12, ठीक है, 20, 22 और 24। ये 20 है, मैं एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ, आपको कहीं दिक्कत हो उससे समझने में। ये 20 लिख रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ, 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, ये ज्यादातर उत्तर नहीं होते हैं। ये वाली चीज मैंने बताई थी। मैंने क्यों बताई थी आपको कि एग्जामिनर क्या होता है कि जो भी काम वाली चीज होती है उसको बीच में रखने की कोशिश करता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तब मैंने साइकोलॉजिकल ट्रिक से बताया था आपको कि इसका उत्तर 22 कैसे आएगा। अगर जिसने भी वो सवाल नहीं देखा हो तो ये देख लेना उस पार्ट में जाके। इसका उत्तर मैंने 22 कैसे बताया था। मैंने कैसे बताया था, मतलब जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्यादातर उत्तर नहीं होती। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है तो 22 बताया था मैंने उसको, ठीक है। तो ये वाली क्यों बताई थी मैंने कि आदमी जो होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, वो काम की चीज को किनारों पर नहीं रखता है, वो बीच में ही रखने की कोशिश करता है उनमें से, ठीक है। तो उसी वाली साइकोलॉजी को हम यहाँ यूज करेंगे इस वाले सवाल में। देखो कैसे करेंगे। ये वाला सवाल ऐसे भी हल हो जाएगा, देखो मतलब मैंने क्या बताया, काम वाली चीजों को किनारों पर ना रखकर बीच में से रखता है, ठीक है। तो ये चार जो मतलब जो जिले रखे हैं इसने, ये वाला किनारा है, एक तो ये वाला किनारा है और एक ये वाला किनारा है, ठीक है। तो ये वाले उत्तर तो इसके होंगे ही नहीं, डेफिनेटली सी बात है। मैंने क्या बताया, ये चारों ऑप्शंस की जब आप कंपेयर करेंगे तो किनारे तो हैं इन दोनों में, ये बीच में, ये किनारे पे, तो ये वाले दोनों उत्तर नहीं है। मैंने क्या बताया था, किनारों पर नहीं होते उत्तर। जो उन चार ऑप्शंस में से देखना आप कंपेयर करके, किनारों वाले उत्तर नहीं होते। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, तो मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। देखो चूरू को काट दिया और हमने जालौर को काट दिया, चूरू और जालौर को काट दिया है हमने ऑप्शन में, ठीक है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, तो वो दोनों में से कोई एक उत्तर कैसे निकलेगा। मैंने आपको कॉमन वाली एक चीज बताई थी, देखो जालौर में और की साउंड आ रही है पीछे से और नागौर में भी और वाली साउंड आ रही है पीछे से, आ रही है कि नहीं आ रही। जालौर में और की साउंड आ रही है और नागौर में भी और की साउंड आ रही है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, मतलब ये दोनों उत्तर नहीं है इसके, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन गलत है, बिल्कुल ये वाले ऑप्शन दोनों ही गलत है। तो कोई मिनट यार, क्या हो गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत है और ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो अब बच कौन सा गया, तीसरा वाला ऑप्शन ही तो बच गया है, नागौर वाला। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है, राइट है ये वाला ऑप्शन, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूं कि जैसे मैंने गणितीय तथ्यों में मैं आपको बताया था ट्रिक में कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है कि एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या को वो ज़्यादातर उत्तर नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि वो किनारों पर होती है। ठीक इसी इन जिलों में, इन जो चारों जिले हैं जो सवाल पूछा है इसमें, इन चारों जिलों में ये कॉमन, ये मतलब ये वाले किनारे पे हैं। जब इनका कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में से एक उत्तर है। तो मैंने चूरू और जालौर को काट दिया है। अब नागौर और पाली में से क्या है, मैंने जालौर में और नागौर में कॉमन ले लिया है कि जालौर में और की साउंड आ रही है, नागौर में भी और की साउंड आ रही है। तो ये वाले ऑप्शन कट गए इसके हिसाब से। तो ये वाला जो बच जाता है ये वाला आपका उत्तर है। आई होप पे आपको समझ में आ गया होगा। कि अगर आपको कोई दिक्कत आई समझने में तो कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको अगले पार्ट में इसको समझा दूंगा, ठीक है। और जिसने अब तक पार्ट नंबर 1 से 29 तक नहीं देखे वो चैनल विजिट करके देखें, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे ट्रिक्स बताई हूँ, आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को भी विराम दे देती हूँ और मिलते हैं हम नई वाले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।